कैबिनेट के मंत्री सुमित गोदारा ने मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। सुमित गोदारा के पास फूड एंड सप्लाई मंत्रालय का जिम्मा है। इस दौरान सुमित गोदारा ने एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत की। क्या है मंत्री की प्राथमिकता, आइए देखते हैं सुमित गोदारा से हुई इस खास बातचीत में। राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री मेरे साथ मौजूद हैं, सुमित गोदारा जी। मैं उनसे बात करूंगा कि उन्होंने आज मंत्रालय में जो कह सकते हैं कि अपनी सीट पे बैठ गए हैं, किस तरीके से वो अपने विभाग के अंदर 100 दिन की जो कार्यप्रणाली रहेगी, क्या विजन रहेगा, जिससे आम जनता को कह सकते हैं कि उनके विभाग से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको किस तरीके से सुलझाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको एनडीटीवी की तरफ से बधाई। किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि आपको एक भजनलाल सरकार के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी लायक समझा। और प्रयास हमारा यही रहेगा कि जो सबसे ज्यादा कि जो अंत पे बैठा व्यक्ति है, जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा प्रयास रहा कि अंत्योदय योजना के माध्यम जो अंत पे बैठा व्यक्ति है उसको कैसे लाभ मिल सके। बहुत से हम गाँव में जाते क्षेत्र में हर विधानसभा में ये समस्या रही है कि जो बहुत जो गरीब व्यक्ति हैं, जो आज भी कई जगह इस खाद्य सुरक्षा लाभ से वंचित है, उनको इस योजना के माध्यम से जोड़ा जाए ताकि उनको इस योजना का लाभ मिले। ये मेरा प्रयास सर्वाधिक इस पे रहेगा। और दूसरा, बहुत सी उचित मूल्यों की दुकानें हैं वो खोली जाए ताकि कई जगह जहाँ पर आम जन को दूर जाना पड़ता है तो उसको ये सुविधा सुलभ मिले। ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा गया है कि आपके विभाग जो आपको जिम्मेदारी दी है, खाद्य पूर्ति विभाग, इसके अंदर आपने बताया कि हर आदमी को, जो जरूरतमंद आदमी है, उसको उसका जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन देखा ये जाता है कि पिछली अगर सरकार की बात की जाए, उस दरमियान सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं कि आपके विभाग में भी काफी भ्रष्टाचार देखने को मिला था। इसको लेके आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश पहले से ही दिया है और भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स भ्रष्टाचार हमेशा रही है। तो ये इस विभाग में भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारा इस चीज के बिल्कुल सख्त कार्रवाई रहेगी कि इस तरह किसी भी तरह का जो इस तरह की शिकायत है उसका तुरंत निस्तारण हो और इस तरह कोई यहाँ विभाग में कोई नहीं हो ऐसी बात। सर, फर्स्ट आपसे यही सवाल कि पहले आप 100 दिन में क्या कार्यप्रणाली? देखो, आज ज्वाइन किया है, कार्यभार ग्रहण किया है, बिल्कुल आपको कुछ ही समय में बिल्कुल आपको हमारी प्राथमिकताएं और मिलेगी कि क्या क्या किन प्राथमिकताओं से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो विभाग में कार्रवाई करनी है वो भी उनके अनुसार करते रहेंगे। भ्रष्टाचार को लेके क्या रहेगा? हमने कहा ना, बीजेपी हमेशा जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स भ्रष्टाचार है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सब पार्टी का यही निर्देश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सर, अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ जयपुर दौरे पे हैं, 3 दिवसीय दौरा है। कल सभी विधायकों के साथ, सभी बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात हुई। क्या उन्होंने मूल मंत्र दिया कि सरकार को कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार सुशासन की बात करती रही है, किस तरीके से देगी? देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास 3 दिन का राजस्थान का, ये अपने आप में राजस्थान वासियों के लिए बड़ी खुशी का विषय है। और हम जैसे कार्यकर्ता अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठने का अवसर मिलता है। और बड़ी खुशी होती है एक साधारण कार्यकर्ता से भारत के प्रधानमंत्री के पद तक और विश्व लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित करा है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा का विषय है। सर, जिस तरीके से 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हम 25 की 25 सीटें जीत कर आएंगे। क्या विजन रहेगा कि 2024 की जो लोकसभा सीटें हैं उसके ऊपर मतलब मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेके बीजेपी आम जनता के बीच में जाएगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पूरे भारत को विश्वास है, ऐसे ही राजस्थान को विश्वास है। और राजस्थान में जो सरकार आई उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो राजस्थान में लगातार दौरे किए गए, राजस्थान वासियों से लगातार संवाद किया गया, उसका ही मैसेज गया कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में। और पूरे का पूरा ये सबको विश्वास है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीतेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी भारी बहुमत से, पिछली बार से भी ज्यादा, 303 सीटों से ज्यादा लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नेतृत्व में सरकार बनाएगी। ये थे मेरे साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के अंदर जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो जीत कर आएंगे। और जो कह सकते हैं कि पिछली 2 बार से जो 25-25 सीटें जो केंद्र सरकार के जो नेतृत्व में, या फिर कह सकते हैं कि जो उनकी योजनाओं के दम पे आम जनता के बीच में गई है, उसी की तर्ज पर अब फिर से एक बार जो कह सकते हैं कि जो केंद्र के अंदर जो 25 सीटें हैं वो राजस्थान की जनता देगी। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।